Very good afternoon to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of one of my UP student for IBPS PO. Just try to listen the mock. If you are interested for online and offline, just text to the admin 7503 235358. They will connect with me. Okay. Okay. Start from may I come in, sir, beta? May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. थोड़ा लाउड बोलेंगे बेटा. ओके. Okay. आपके नाम का क्या मतलब है? ये आंचल नहीं है, अंचल है. यस सर, आंचल का मतलब होता है सर शेल्टर। जो साड़ी के किनारे का पल्ला होता है उसे बोलते हैं आंचल। और सर अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो आंचल का मतलब होता है पारा। तो आप अपने नाम का क्या प्रोनाउंसिएट करेंगी आप? सर आंचल ही बोलते हैं। अच्छा, आंचल ही है ये. ठीक है बेटा. यस सर। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. Thank you for giving me this opportunity. I am Achal Gupta. I live in Hardoi, Uttar Pradesh. I have completed my graduation in 2019. After that, in 2020, I started preparing for banking exams. And till now, I have given total 5 interviews. This is my sixth interview and first of IBPS PO itself. Okay. Till now, why you are not selected? Because you are given lots of interview. What is the reason behind that? आप इसके बारे में बताइए मुझे कुछ. यस सर। सर इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन सर मेंस के मार्क्स मेरे कम रह जा रहे थे, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार मैंने कोशिश करी है कि मेंस के मार्क्स भी अच्छे हों, जिससे दोनों मार्क्स मिलके और मुझे सिलेक्शन मिल सके। ओके. तो फिर भी थोड़ा समय लग गया, इसका क्या रीज़न है बेटा? सर स्टार्टिंग में मैंने अपने आप प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सर मेरे मतलब रिलेटिव में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर सकता। तो सर उसके लिए मतलब मुझे यूट्यूब का ही सहारा लेना पड़ा और सारी चीज़ें देखने में समझने में टाइम लग गया। इस वजह से सर ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था बैंकिंग। तो सर सारे सोर्सेज को इकट्ठा करना, और सर मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी ओनली यूट्यूब से, तो सर पेड कोर्स वगैरह भी कोई नहीं था। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके. ओके. आप मुझे ये बता दें कि आपने अपना पहला प्रेफरेंस क्या भरा है और उसके बारे में क्या क्या देखा है? हाँ सर, मैंने पहला प्रेफरेंस मेरा केनरा बैंक है और इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो श्रीरंगन हैं, श्री श्रीरंगन जी हैं। और इसके एमडी एंड सीईओ श्री के एस राजू है। और इसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। आपकी और सर ये पोस्टिंग. 19 इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए, पोस्टिंग के पहले एक सवाल. केनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हो गया था? सर सिंडिकेट बैंक। आपकी पोस्टिंग हम साउथ में कर देंगे, जहाँ लोग हिंदी भी नहीं समझेंगे और इंग्लिश उनको बोलना नहीं आता है, ग्रामीण लोग हैं. तो कैसे उनको किसी स्कीम्स वगैरह के बारे में समझाएंगी? कैसे मैनेज करेंगी आप अपने लाइफ को और उनके साथ? सर एज आई नो वाइल फिलिंग द फॉर्म कि मतलब मुझे केनरा बैंक ही चूज़ करनी है, तो सर मतलब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सर मैं कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं वहाँ के, साउथ की अगर पोस्टिंग होती है तो वो सीखने की कोशिश करूँगी। और अगर वहाँ मतलब दिक्कत आती है मुझे बैंक में, तो जो भी मेरा स्टाफ रहेगा, मेरे सीनियर्स रहेंगे, उनकी हेल्प लूँगी, जिससे लोकल लैंग्वेज समझ सकूँ और सर थोड़े टाइम में एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओके. धन धान्य योजना करके बजट में कुछ न्यूज़ में है क्या? यस सर, ये योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत 100 सिटीज़ हैं जिनको एग्रीकल्चर के लिए ही मतलब स्पेशली तैयार किया जाएगा, और साथ में इसमें अप्रॉक्स 1.7 करोड़ फार्मर्स को इंक्लूड किया जाएगा। ओके. फार्मर्स ने लोन लिया है बैंक से, अगर वो नहीं चुका रही है तो उनके बिहाफ पे स्टेट ने फॉर एग्जांपल चुका दिया. ओके. यस तो इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को? सर, वेव ऑफ। लोन वेव ऑफ बोलते हैं. बिल्कुल. आपने किसान का नाम लिया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019 में शुरू करी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसान हैं उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना है, जैसे कि उन्हें मतलब खेती करने के लिए जो भी सामान की आवश्यकता होती है तो उसे वो खरीद सके। और उसके साथ में जो भी ये फसल जो खराब हो जाती हैं, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है जैसे कि बाढ़ आ गई है या फिर कुछ भी है, तो उन चीज़ों से भी प्रोटेक्शन देती है। गुड. ओके. आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? Sir, I am a good listener, and
सर इतनी ड्यूरेशन में मतलब प्रिपरेशन के दौरान मैंने सर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है वो है पेशेंस, और साथ में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और सर बैंक में मेनली काम जो होता है वो कस्टमर्स की नीड को सुनना होता है। तो सर अगर आई एम अ गुड लिसनर तो सर इट विल हेल्प मी। प्रयागराज अभी न्यूज़ में है, क्यों? आप यूपी से हैं। यस सर। सर इस टाइम पे वहाँ पे महाकुंभ चल रहा है जो कि 144 सालों के बाद में आता है, और सर इसके लिए 4 जगहें हैं जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, और इस बार यहाँ प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके। अभी आपने सुना है मतलब कि आपके एरिया के आसपास हरदोई में किसी कोई भी चीज़ के लिए फेमस है हरदोई आपका? यस सर, यहाँ पे सर जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं उनके लिए फेमस है। हथकरघा का सर है यहाँ पे, सर खादी का ज़्यादा ही वो है, मतलब खादी संस्थान है जो गांधी जी ने मतलब जो स्टार्ट किया था वही। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी सॉन्ग सुनना है सर, फ्री टाइम में। ओके, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग भी पता होना चाहिए। यस सर। सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लाया गया था। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिसको ट्रांसफ़र किया जा सके। इसमें सर चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और सॉरी सर मैं एक इंस्ट्रूमेंट इसका भूल रही हूँ। डिमांड ड्राफ्ट। यस सर। डीआईसीजीसी क्या होता है? सर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सर इसमें 1961 एक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया था, और इसका काम है जो भी बैंक में अकाउंट होता है उनमें कवर उनमें उनमें कवर देना अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है बैंक में। और पहले इसकी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ थी जिसको इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है। कस्टमर्स के लिए डीआईसीजीसी बैंक में डिपॉजिट पैसे को इंश्योरेंस देता है। ओके सर। व्हाट इज बेसल नॉर्म? सुना है कुछ बेसल के बारे में? यस सर। एक दो लाइन कुछ आइडिया? सर सर बेसल नॉर्म्स के अंदर सर चलिए, हम पिलर कितने हैं, केवल पिलर बताइए मुझे। सर 3 पिलर्स। कौन कौन से? सर बेसिल 1, बेसिल 2 एंड बेसिल 3। उनका कुछ नाम है? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बाद में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, Yes, मार्केट डिसिप्लिन और सुपरवाइजरी रिव्यू। ओके सर। ओके। व्हाट इज एक्यूर्ड इनकम? बीकॉम के सवाल कुछ। सर एक्रूड इनकम जो करेंट फाइनेंशियल ईयर में कमा ली गई है लेकिन वो अभी तक मिली नहीं है, मतलब रिसीव नहीं हुई, उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? सर डेट इक्विटी रेशियो में डेप्ट अपॉन सॉरी सर। नो इशू। व्हाट इज बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? सर बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मेन मोटो कैश बुक और पासबुक में जो भी मिसमैच होता है उसको मिलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सिर्फ बैंक की साइड से होती हैं या जो हम सिर्फ कर लेते हैं, तो वो मिसमैच को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रोविजनिंग का क्या मतलब होता है? ये तो बैंकिंग में भी होता है। यस सर। सर प्रोविजनिंग का मतलब जैसे अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो उसके एवरेज में जो अमाउंट हमें अपने पास रखनी होती है कि अगर कल को कोई लोन एनपीओ हो जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए हमें अलग से प्रॉफिट से पैसा ना निकालना पड़े, इसके लिए किया जाता है। रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट को बताएंगी? यस सर। सर रियल अकाउंट मीन्स सर जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, और सर पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का हो सकता है और कंपनी का हो सकता है, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस ही होते हैं लाइक सेल्स परचेज। ओके। अभी नए गवर्नर बने हैं आरबीआई के, कौन है बेटा? सर सर सॉरी पूरा नाम तो रिकॉल नहीं कर पा रही सर, बट सर ऑनरेबल संजय मल्होत्रा। ऑनरेबल संजय मल्होत्रा, ठीक है। लास्ट दो सवाल आपसे। ओके। सर इतना समय लग गया जॉब में, आपको क्या लगता है इस बार आपकी जॉब हो जाएगी या इस बार भी नहीं होगा? सर इस बार पूरा भरोसा है कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि मेरा मेंस भी ठीक गया था और सर अपनी तरफ से पूरा इंटरव्यू भी अच्छा करने की कोशिश की है, तो सर पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। ओके। लास्ट क्वेश्चन। अभी आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आ रहा था यूएस से लेकर के, पेरिस एग्रीमेंट कि उन्होंने वापस ले लिया है। इसके बारे में कुछ आइडिया?
सर, इस गाइड ही नहीं। कोई बात नहीं। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, रिसेंट के जो भी करंट अफेयर्स हैं, रिपब्लिक डे से, यूएस से, रुपी का वैल्यू गिर रहा है डॉलर के कंपेयर में, ओके, पद्म विभूषण वगैरह, जो भी इकॉनमिक सर्वे से रिलेटेड न्यूज़ है, उसके अलावा जो भी आपका लॉस एंजल्स फिल्म सिटी में जो आग वगैरह लगी है, आपके स्टेट का जो भी न्यूज़ है, ओके, स्टालिन से रिलेटेड क्या न्यूज़ है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, तो जो भी करंट अफेयर्स का न्यूज़ है पेपर पलटें। ये मेंस नहीं है, इतना पीछे नहीं जाना है, बट डेली के अखबार का अवेयरनेस होना चाहिए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7503235358। एडमिन आपको मेरे से कनेक्ट कर देगा। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।